एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए मैं आज क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं। एग्जाम से संबंधित है, वार्षिक परीक्षा से संबंधित हम न्यूज लेकर आए हैं। और एग्जाम जो जो सेशन हमारा समाप्त हो रहा है, 23-24 का सेशन समाप्त हो रहा है, सेशन समाप्ति की ओर है और नया सेशन शुरुआत होने वाला है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो 2024 और 25 का जो सेशन है वो कब से शुरू होगा। मई से शुरू होगा। सरकारी विद्यालयों में मई से शुरू होगा। ऐसे तो अन्य स्कूलों में जो सीबीएसई आधारित विद्यालय है उसमें तो अप्रैल से शुरू हो जा रहा है, लेकिन इसमें अभी इस एक सेशन तक मई से शुरू होगा। इसके पहले एग्जाम होनी जरूरी है। तो क्लास 9, 10, 11, 12 का एग्जाम हो चुकी है और जो आपका एग्जाम 8 क्लास का है वो भी 16 तारीख के है। बाकी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो बच गया उसका भी परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है। परीक्षा का डेट जारी कर दिया गया है और इसमें जानेंगे कि कौन सा तारीख को, किस तिथि को कौन सी परीक्षा है, कौन विषय की परीक्षा है, वो भी जानेंगे। हमारे चैनल पर आप बने रहें। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखिए, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के विद्यार्थियों के लिए खासकर है और उनके अभिभावकों के लिए खासकर है। सभी सरकारी विद्यालयों में परीक्षा होनी है। तो देखिए, यहाँ लिखता है कि वार्षिक परीक्षा 2023-24 सत्र है। वार्षिक परीक्षा बोलिए या नहीं तो आपका SA2 है। SA2 योगात्मक मूल्यांकन परीक्षा बोलिए, आनी तो वार्षिक परीक्षा बोलिए, दोनों एक ही है। दो में से कोई एक बोलिए। और कक्षा 1 से लेकर 7 तक के विद्यार्थियों का ये वार्षिक परीक्षा होनी है। तो मात्र 3 दिन में परीक्षा समाप्त। मात्र 3 दिन में परीक्षा समाप्त। और इसी दरमियान परीक्षा के बाद जो रिजल्ट निकलेगा ना, तो उसी दरमियान शिक्षकों को लोकसभा का चुनाव की तैयारी करनी है, लोकसभा का चुनाव करानी है। इसके लिए ट्रेनिंग भी होगी, कभी कॉपी जांच, फिर रिजल्ट की तैयारी। तो देखिए, यहाँ देखिए, प्रथम पाली जो है वो 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पूर्वाह्न। और सेकेंड पाली जो है वो 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक अपराह्न। तो 2 घंटा इधर एग्जाम और 2 घंटा उधर एग्जाम, टोटल 4 घंटा। एक दिन में 4 घंटा आपको परीक्षा देनी है। 4 घंटे की परीक्षा है और 2 घंटे की परीक्षा एक साथ, जिसमें से एक विषय, और सेकंड पाली में 2 घंटे की परीक्षा जिसमें से एक विषय। ठीक है, तो ये भी देखेंगे और जानेंगे कि रिजल्ट कब प्रकाशित किया जाएगा, आपका रिजल्ट कब जारी होगा वो भी देखेंगे। तो ये देखिए, प्रथम पाली बता दिए, द्वितीय पाली बता दिए। तो तिथि देखिए, तिथि डेट, किस किस तिथि को कौन सा एग्जाम है। यहाँ देखिए, पहला 2/4/2024, 2 अप्रैल 2024, 3 अप्रैल 2024 और 4 अप्रैल 2024। 3 दिन एग्जाम, 2, 3, 4 अप्रैल को एग्जाम है। और देखेंगे 2/4/2024 का जो एग्जाम है, कक्षा पहली से लेकर कक्षा 7वीं तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक के विद्यार्थियों का अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश है ना। क्लास 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के विद्यार्थियों का जो विषय है वो अंग्रेजी है, इंग्लिश है। उसी तरह से कक्षा 1 to 5, कक्षा 1 to 5, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के विद्यार्थियों का जो परीक्षा है सेकेंड पाली की बात कर रहे हैं। सेकेंड पाली में 2 तरह से परीक्षा है, पहला से 5वां और फिर 6ठा 7वां। तो पहला से 5वां के विद्यार्थियों का जो है बंगला है, उड़िया है, या क्या है, अन्य जनजातीय भाषा, मतलब ये तीनों में से कोई एक। और कक्षा 6-7 सेकंड पाली का 6-7 विज्ञान है, साइंस है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। कुल मिला के देखेंगे कि पहला से लेकर 7वीं तक के विद्यार्थियों का जो फर्स्ट सिटिंग में है अंग्रेजी है और सेकंड सिटिंग में क्या है, विज्ञान है। वो 6ठा 7वां का सिर्फ विज्ञान है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां का विज्ञान नहीं होता है ना, सोशल साइंस होता है। ठीक देखेंगे, ईवीएस होता है। यहाँ देखिए 3/4/2024, 3/4/2024 का जो है पहली से लेकर कक्षा 7वीं तक के विद्यार्थियों का गणित है, मैथ है। ठीक है। और सेकंड पाली में बात किया जाए तो सेकंड पाली में 1 to 5 का एग्जाम नहीं है। जो 3 अप्रैल का जो एग्जाम होगा वो सेकंड पाली में पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों का एग्जाम नहीं है। 6ठा 7वां है ना, क्लास 7 और क्लास 6 के विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, क्लास
आपका आपका 1 to 7 के विद्यार्थियों का जो 4/4/2024 का जो एग्जाम है वो हिंदी है और उर्दू विद्यालय में उर्दू होगा। तो 4 अप्रैल 2024 का जो परीक्षा है वह हिंदी है और उर्दू विद्यालयों के लिए उर्दू है। उसी तरह से कक्षा 1 से 5 तक सेकंड सिटिंग की बात कर रहे हैं। 4 अप्रैल 2024 का जो एग्जाम है पहला दूसरा नील है, मतलब एग्जाम नहीं है, पहला दूसरा का एग्जाम नहीं है। तीसरा से 5वां तक का जो परीक्षा है वो सेकंड सिटिंग में आपका 4/4/2024 को वो ईवीएस है, ईवीएस, ठीक है। और यही बात किया जाए कक्षा 6 और 7 का, वो संस्कृत है या उर्दू है या बांग्ला है या उड़िया है या अन्य भाषा, समझ गए। तो ये मात्र 3 दिनों में सारा परीक्षा समाप्त। अब देखिए बात करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए कक्षा 1 का जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, मौखिक। कक्षा 1 का परीक्षा मौखिक। कक्षा 2 क्लास 2 का जो परीक्षा है वो मौखिक और लिखित दोनों है, मौखिक और लिखित दोनों है कक्षा 2 का, ठीक है। उन्हें लिखना भी है बच्चों को और मौखिक भी पूछा जाएगा तो जवाब देना है। कक्षा 1 का क्या है, मौखिक, सिर्फ ओरल है। यानी कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 7 तक के विद्यार्थियों का जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी। दीर्घ उत्तरीय कम से कम 5 नंबर का, लघु उत्तरीय प्रश्न कम से कम 2 नंबर का और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर का। मतलब उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, आपको एक छांट कर लिखना है। अब देखिए फुल मार्क्स के बारे में बात किया जाए, टोटल मार्क्स पूर्णांक जो है वो 60 नंबर का रहेगा और 40 नंबर आपको स्कूल से दिया जाएगा। जो प्रोजेक्ट रेल प्रत्येक शनिवार को हो रहा है ना, उसी का औसत नंबर निकालकर 40 नंबर का प्रोजेक्ट रेल के तहत आपका इंटरनल एग्जाम के तहत चाहे तो इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा। 60 नंबर हो गया एग्जाम का पूर्णांक, 40 नंबर हो गया आपका आंतरिक परीक्षा, ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन। तो टोटल कितना हुआ 100। तो फुल मार्क्स कितना है क्लास 1 to 5 के लिए 50 नहीं 60। फुल मार्क्स कितना है क्लास 1 to 5 के लिए 60 नंबर का। प्रत्येक विषय क्लास 1 to 5 के विद्यार्थियों का जो रहेगा पूर्णांक वो 60 नंबर का रहेगा। लेकिन वही 6 to 7 में 6 और 7 के विद्यार्थियों का जो पूर्णांक रहेगा वो भी 60 नंबर का रहेगा। लेकिन मैथ, साइंस और सोशल साइंस में 50 नंबर का रहेगा परीक्षा और 10 नंबर का रहेगा प्रोजेक्ट वर्क। तो 50 और 10 60 हुआ ना। तो इस तरह से बाकी बच गया हिंदी हो गया, है ना, हिंदी हो गया और अंग्रेजी हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 60 नंबर के, ठीक है। लेकिन मैथ, साइंस और सोशल साइंस में 50 नंबर 10 और प्रोजेक्ट वर्क 50 और 10 60, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन जो है 40 नंबर का रहेगा, टोटल 100 नंबर पूर्णांक होगा। अब यहाँ बात करेंगे कि जब परीक्षा हो गई, परीक्षा समाप्त हो गई तो कॉपी जांच होनी चाहिए ना। तो कॉपी जांच तुरंत परीक्षा समाप्ति के बाद, मतलब 4 तारीख तक परीक्षा, 5 तारीख से कॉपी जांच संकुल स्तर पर किया जाएगा और यह कॉपी जांच 20 अप्रैल तक चलने वाला है। 20 अप्रैल तक। इतना लंबा क्यों? इतना लंबा इसलिए है कि इसी दरमियान लोकसभा का चुनाव होना है और इसके लिए ट्रेनिंग शिक्षकों को करनी होती है और इधर उधर भाग दौड़ होता है। तो इसीलिए लंबा समय दिया गया ताकि मतलब शिक्षक समन्वय स्थापित करके कॉपी भी जांच करेंगे और फिर लोकसभा की तैयारी के लिए ट्रेनिंग जो भी जहां ड्यूटी लगाया जाएगा वो काम करना है। इसलिए ये लंबा समय रखा गया है। 5 से 20 अप्रैल तक संकुल स्तर पर कॉपी का जांच होगा और फिर 30 अप्रैल को रिजल्ट आएगा। 30 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप नए क्लास में चले जाएंगे, फिर सेशन शुरू हो जाएगा मई से, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।